नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कुछ बातें बातें में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप देखेंगे न्यूज़ देखेंगे तो करीब आपको लगेगा 20-25 दिन से एक बात चल रही थी। वो खासकर ऐसा था कि बीजेपी और आरएसएस चाह रहे हैं कि यूपी में योगी आदित्यनाथ को अगले जो चुनाव होने वाले हैं, उसमें सीएम का उम्मीदवार ना बनाया जाए। काफ़ी सारी क्वेंट और दुनिया भर की जो मैगज़ीन्स हैं या फिर जो चैनल्स हैं काफ़ी सारे, या फिर ऑनलाइन काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, सब में ये चर्चा जो है काफ़ी अच्छे से चल रही थी। लोग 1-1 घंटे का, डेढ़-डेढ़ घंटे का प्रोग्राम इसमें कर रहे थे। एनीवे, अ, बीएल संतोष के एक वक्तव्य के बाद लगभग ये बात तय हो गई है कि बीजेपी का सीएम उम्मीदवार यूपी में योगी आदित्यनाथ ही रहने वाले हैं। दोस्तों, मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि क्यों योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम उम्मीदवार ना हों? ऐसा क्या किया है जिसके कारण कि यूपी में योगी जी को दोबारा सीएम ना बनाया जाए या फिर उम्मीदवार ना बनाया जाए, ठीक है? अ, सबसे पहले जो अक्सर जो ये खबरें जब चल रही थी उसमें ये सबसे बड़ा यही चीज़ जो आ रही थी वो ये थी कि उन्होंने पैंडेमिक को अच्छे से कंट्रोल नहीं किया। दोस्तों, ये पैंडेमिक के जो नंबर्स हैं मैं काफ़ी अच्छे से और ध्यान से देखता हूँ, ठीक है? आप देखेंगे कि अगर हिंदुस्तान में चाहे आप फर्स्ट वेव ले लें, चाहे ये सेकंड वेव ले लें, यूपी में जिस तरह से पैंडेमिक को कंट्रोल किया गया है, वो भारत के किसी और राज्य में उतने अच्छे से नहीं किया गया है। सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि यूपी की जो जनसंख्या है 23 करोड़ के करीब है, ठीक है? और आज से कुछ समय पहले तक यूपी जो है एक बीमारू राज्य में गिना जाता था, ठीक है? अगर जब हम बीमारू कहते हैं तो इसका मतलब ये था कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी नहीं था, हेल्थ तो लगभग ना के बराबर ही थे, ठीक है? आप अगर देखें दूसरी तरफ तो आप केरला देख सकते हैं, महाराष्ट्र देख सकते हैं। केरला और महाराष्ट्र में मैं अगर अगर जिस तरह से मैं डेटा देखता हूँ, उसके हिसाब से मैं तो ये कहूँगा कि वहाँ पे अभी तक फर्स्ट वेव जो है खत्म ही नहीं हुई है। केरला का जो डेटा है, अभी तक लगभग 2 लाख के करीब है, ठीक है? महाराष्ट्र का जब से चालू हुआ है तब से अभी जाके कहीं वो जो डेटा आ रहा है वो अभी लगभग 2 सवा 2 ढाई लाख के करीब केसेस जो हैं अभी तक बने हुए हैं, ठीक है? उसी तरह से अगर आप यूपी का देखेंगे, तो यूपी में अभी जो डेटा है लगभग 30,000 के करीब है, और जो डेली जो आ रहे हैं 2,000 ढाई हज़ार, और जो ठीक हो रहे हैं 5,000 6,000 के करीब, लगभग ये डेटा अभी इस आज की डेट में इस समय तक है ये डेटा। तो एक राज्य जिसकी जनसंख्या 23 करोड़ है, ठीक है? और वहाँ पे अगर आप देखें तो ये नंबर्स हैं 30,000 के करीब केसेस के कोरोना के, ठीक है? तो मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने पैंडेमिक ठीक से मैनेज नहीं किया। दूसरा जो उनके खिलाफ एक दुष्प्रचार किया जा रहा था वो खासकर जो गंगा किनारे जो लाशव वहाँ पे गाड़ी गई हैं। तो एक तो सबसे पहले ये कहना ज़रूरी है कि वहाँ पे एक हमारे जो परंपरा भी रही है, ख़ासकर जब आप देखते हो उस बेल्ट को यूपी में, बलिया और ये सब जो एरियाज़ हैं जहाँ पे से कि काफ़ी सारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ आई है, वहाँ पे एक है अभी भी है कि अगर कोई 14-15 साल का अगर किसी बच्चे की देहांत हो जाती है तो उसको जलाया नहीं जाता, उसको उसका उसको दफ़ना दिया जाता है। तो जो जितनी भी वो जो डेड बॉडीज़ दिखा रहे थे, वो सारी की सारी कोरोना की हैं, ऐसा किसी ने अभी तक कोई जाँच नहीं की है, और ये भी नहीं बताया गया है कि वो सारी की सारी जो है कोरोना की हैं, ठीक है? चलिए, ये तो हमारा कोरोना और पैंडेमिक था। दोस्तों, जहाँ जहाँ तक मैंने अगर योगी जी के बारे में कुछ चीज़ें जो स्टडी की हैं, और यूपी से हूँ तो काफ़ी सारी चीज़ें मुझे पता भी है, अक्सर जाता रहता हूँ वहाँ पे, ठीक है दोस्तों? तो सबसे पहली जो चीज़ वहाँ पे मुझे जो देखने को मिलती है वो है लॉ एंड ऑर्डर की, ठीक है? लॉ एंड ऑर्डर में आप चाहे देखिए क्रिमिनल्स को पे जिस तरह से कड़ाई की गई, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे ब्रजेश दुबे हो, चाहे जितने भी, अगर आप क्रिमिनल्स देखें, जिस तरह से उनको
या तो उनका इनकाउंटर कर दिया गया है या फिर उनको जेल के अंदर डाल दिया गया है। अगर वो जेल से बाहर है तो भाई अपने गले में तख्ती डाल के आते कि भाई हम सरेंडर करना चाहते हैं, ठीक है। दूसरा एक और था जहाँ पे कि लड़कियों को छेड़ा काफ़ी ज़्यादा था। जब जब से योगी जी आए तब से एक रोमियो स्क्वाड बना और उसमें जो मनचले युवक थे उनकी ठुकाई वुकाई होकर अभी काफ़ी बेहतर स्थिति है। आगे देखते हैं कुछ चीज़ें दोस्तों। सीएए के राइट्स जब हो रहे थे तो यूपी एक था काफ़ी संतुलित तरीके से उसको कंट्रोल किया गया। तो वो भी अपने आप में एक मैं कहूँगा कि लॉ एंड ऑर्डर उससे भी पता चलता है कि किस तरह से इन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। और सबसे बड़ी लॉ एंड ऑर्डर में ये है कि दोस्तों कि जो यूपी के जो लोग हैं, उनमें काफ़ी कॉन्फिडेंस है, खासकर लॉ एंड ऑर्डर को लेके, जो कि पहले नहीं रहता था। पहले होता था कि भाई शाम होने से 6-7 बजे तक आप घर के अंदर आ जाइए, ठीक है। तो वो एक चीज़ काफ़ी मैटर करती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी अगर देखा जाए तो रोज़मर्रा की ऐसी चीज़ है जिसे कि लोगों को चाहिए ही चाहिए। अगर आप 2016 के समय जब अखिलेश जी की थी सरकार, उस समय का देखिए या फिर उससे पहले का भी देखें तो अक्सर न्यूज़पेपर अगर आप उठा के या फिर उस समय के अगर आप समाचार पत्र या फिर देखें तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि भाई किसी न किसी जिले में, लगभग सब जिले में अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं पे कुछ न कुछ विरोध प्रदर्शन चल ही रहे थे वहाँ पे, बिजली को लेके, ठीक है। जबकि वो जो समस्या है अब काफ़ी हद तक खत्म हो गई है। जैसे मेरे पिताजी के घर पे ही इन्वर्टर हुआ करता था, अभी भी है, लेकिन वो अभी खासकर वो अब चलता नहीं है। काफ़ी बहुत ही कम मेरे ख्याल से आधा घंटा, 1 घंटा के लिए कभी उम, 1 दिन में हो जाए, वो भी बहुत ही कम रहता है। मैं भी अक्सर जाता रहता हूँ और पिछले साल ही गया था तो वर्क फ्रॉम होम कर रहा था तो मुझे नहीं याद है, मैं करीब 1 डेढ़ महीना वहाँ पे रहा था और मैं लैपटॉप लिया था वहाँ पे, तो लगभग हार्डली आधा घंटा ऐसे इस करके इस तरह से वहाँ पे बिजली जाती थी, ठीक है। दूसरा एक और चीज़ है दोस्तों कि यूपी में एक इंसेफेलाइटिस करके एक बीमारी है, खासकर ये बच्चों में होती है इसको और यूपी में करीब लगभग काफ़ी 4-5 दशकों से ये बीमारी चल रही है, ठीक है। जब यूपी जी आए थे 2016 में आए, तो उस समय भी काफ़ी हल्ला हुआ क्योंकि काफ़ी सारे केसेज़ आए और ऐसे काफ़ी सारे बच्चों की डेथ भी हुई। ऐसा नहीं था कि वो पहली बार हुआ था, ठीक है। लेकिन योगी जी थे, बीजेपी की सरकार थी तो काफ़ी उसको ज़ोर-शोर से उछाला गया, ठीक है दोस्तों। तो उस समय करीब लगभग 3000 4000 के करीब थी। वही 2 साल बाद अगर आप एक डेटा मैंने कहीं देखा था, उसमें था कि वो 709 केसेज़, यानी कि उसको भी काफ़ी इफ़ेक्टिवली कंट्रोल किया गया। ठीक है, आइए चलते हैं उसके बाद और क्या है, एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़। अगर आप देखेंगे यूपी में काफ़ी सही था कि भाई जब भी जाना है, आपकी 8 बजे से ड्यूटी है तो आप आराम से घूमते-फिरते 8 10 से 11 बजे तक आप आराम से पहुँचते हैं। 5 बजे तक रहना है तो आप 3 बजे निकल लेते हैं, भाई चलते हैं भाई, ऐसे करके। लेकिन अब ज एक उदाहरण है उसमें ये है कि वहाँ पे अभी हर एक ऑफ़िसेज़ में आपको बायोमेट्रिक सिस्टम्स लग गए हैं, ठीक है? तो यानी कि आपको अगर 8 बजे पहुँचना है तो आपको 8 बजे तक पहुँच ही जाना है, ठीक है? उसका कोई दूसरा नहीं है। अगर आप ऑफ़िस में हैं, तो आप काम करेंगे ही करेंगे, ठीक है? आइए फिर अब आगे चलते हैं दोस्तों और कुछ डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें देखते हैं, ठीक है, यूपी के। और सबसे बड़ी ब बात है दोस्तों कि यूपी में जो डेवलपमेंट है या फिर एक सिंपल सा लेते हैं, चलिए उससे देखते हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस। 2016 में यूपी जो यूपी का रैंक था वो 14वाँ था हिंदुस्तान में। 2020 में अब वो बढ़ के 2 हो गया है, यानी कि 12 अंक ऊपर आया है, ठीक है दोस्तों। चलिए आइए देखते हैं कि हाईवे डेवलपमेंट देख लेते हैं, एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट। हिंदुस्तान में जितने भी एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, ठीक है दोस्तों, उसमें से 30% जो एक्सप्रेसवेज़ हैं, अकेले यूपी में बन रहे हैं, ठीक है? और काफ़ी सारे जो हैं, जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, वो तो मेरे ख़्याल से जून के अंत तक या फिर अंत तक चालू हो जाएगा। करीब 4 साढ़े 400 किलोमीटर के करीब का एक्सप्रेसवे है,
ठीक है दोस्तों, उसी तरह से बुंदेलखंड है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है और गोरखपुर लिंक है। इस सब से काफ़ी सारे चल रहे हैं और चल रहे हैं ऐसे नहीं जो कि ये काफ़ी अपने समय के अनुसार ख़त्म भी हो रहे हैं। वो काफ़ी मायने रखता है। इसी तरह से अगर आप देखें तो मेट्रोज़ का भी अगर बात कर लें तो हिंदुस्तान में हर एक राज्य में आपको अब धीरे-धीरे अब तो मेट्रो का काम चलने लग गया है। लेकिन अगर आप लोग यूपी में देखेंगे तो लखनऊ चल रहा है, ठीक है? नोएडा में एनसीआर का पार्ट है तो वहाँ पे तो है ही है। उसी के साथ-साथ आगरा और कानपुर में भी काम चालू हो गया है, ठीक है? मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग दोस्तों, हिंदुस्तान में अब तो सब लोग के पास मोबाइल फ़ोन्स हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि नोएडा जिस तरह से मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहा है, उसके हिसाब से एक रिपोर्ट के हिसाब से 2025 तक दुनिया के 30% जो मोबाइल फ़ोन्स हैं या फिर स्मार्टफ़ोन्स हैं, वो आपको नोएडा में बनते हुए मिलेंगे, मेड इन नोएडा मिलेंगे, ठीक है? उसी तरह से दोस्तों जब योगी आए थे उससे पहले आई थिंक एक हमारा खाली वाराणसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट था लाल बहादुर शास्त्री, लेकिन अभी इस समय लगभग 7 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बन रहे हैं या फिर बनने की प्रोसेस में हैं, ठीक है? डिफेंस कॉरिडोर हम लोग देखते हैं, डिफेंस कॉरिडोर अ यूपी में बन रहा है और ख़ासकर ये अगर आप देखें तो इसको आगरा हो गया, चित्रकूट हो गया, बुंदेलखंड का जो एरिया है वहाँ पे बन रहा है और ख़ासकर जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, वो काफ़ी हद तक वो जो एक डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट को देखकर ही उसको बनाया जा रहा है या फिर बनाया गया है। ये इससे किन-किन एरियाज़ को आपको फ़ायदा होगा, वो है झांसी, चित्रकूट, अलीगढ़, कानपुर, आगरा, ठीक है? ये सारे एरियाज़ जो हैं, इससे इस डिफेंस कॉरिडोर से उनको फ़ायदा होने वाला है, ठीक है? थोड़ा बहुत अगर हम लोग खेती पे आते हैं दोस्तों, ठीक है? खेती में अगर देखते हैं तो अ, वेस्टर्न यूपी है, वहाँ पे काफ़ी बड़ा शुगर का जो खेती की जाती है और लगभग दोस्तों वहाँ पे करीब काफ़ी हर एक सरकार आती थी तो अपना कुछ-कुछ देके और बकाया रखती है रहने देती थी, ठीक है? योगी सरकार ने जितना भी बकाया था किसानों का, सारा का सारा क्लियर कर दिया, ठीक है? लगभग काफ़ी करीब 1 लाख करोड़ के करीब था या फिर इस टाइप का एक फ़िगर था, मुझे अब ठीक से याद नहीं है लेकिन काफ़ी बड़ा फ़िगर था, उसको उन्होंने क्लियर कर दिया है। या पर कैपिटा इनकम अगर यूपी की देखी जाए तो एक था उस समय जब वो सरकार में आए थे, तो 52,000 की थी पर कैपिटा इनकम। अभी वो बढ़कर 72,000 के करीब हो गई, लगभग 40% का उसमें बढ़ोतरी हुई है, करीब ये 4 सालों के अंदर, ठीक है? उसके बाद से जिस तरह से यूपी में सफाई पे काम किया गया है, सड़कों पे काम किया गया है जो नाले हैं और इन सब पे काम किया गया है, उससे शहरों की खूबसूरती बढ़ी है। चाहे आप आगरा ले लें, आगरा में गया हूँ खुद वाराणसी मेरा घर है, ठीक है? आप इलाहाबाद ले लें, कानपुर ले लें, ठीक है? लखनऊ ले लें, इन सब जगहों पे जो खासकर ये पूर्वांचल की जो शहर थे, अधिकतर टाइम पे वो नेग्लेक्टेड ही रहते थे, ठीक है? उसी तरह से आप अयोध्या ले लीजिए, तो इन सारे जो सिटी है, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, उस पे काफ़ी काम किया गया है और किया भी जा रहा है। तो लगभग एक तरह से देखा जाए तो सारे के सारे सिटीज़ की जो रिक्वायरमेंट्स थी, उनको मीट किया जा रहा है, ठीक है? अ, आइए एक और चीज़ है दोस्तों, बीजेपी का जो कोर वोटर है, क्या वो कोर वोटर योगी से खुश है? ठीक है दोस्तों, चलिए उसमें देखते हैं कि तो उसमें अगर आप देखेंगे तो अ, इलीगल काऊ स्लॉटर हाउसेज़ जो थे, उनको बंद कर दिया गया है, ठीक है? दूसरा है अ, पूरा जो वाराणसी है और उसके जो वहाँ पे जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, वहाँ पे करीब साढ़े 700 करोड़ रुपए लगाकर उसको बनाया जा रहा है और मेरे ख्याल से इस दिसंबर तक वो काफ़ी हद तक काम अ, खत्म हो जाएगा। और अगर पूरा आप वाराणसी को देखें तो पहले से आज से अगर आप 7-8 साल पहले की बात करें या फिर 6 साल पहले की भी बात करें तो मैं तो कहूँगा कि
एकदम कंप्लीट टर्न अराउंड कर दिया है योगी और मोदी जी ने मिलकर, ठीक है। उसी तरह से अयोध्या है, अयोध्या में वहाँ का जो मंदिर बन रहा है, ठीक है। उसके अलावा साथ-साथ जिस तरह से अयोध्या उत्सव किया जा रहा है, दीपोत्सव है, ठीक है। वहाँ पे एयरपोर्ट आ रहे हैं, ठीक है। फिर एयरपोर्ट हॉस्पिटल्स एयरपोर्ट अ, होटल्स और काफ़ी सारी चीज़ें, तो लगभग एक तरह से उस शहर का पूरा कायाकल्प होने वाला है। ठीक है, उसी तरह से अगर आप इलाहाबाद देखें ईस्टर्न यूपी में, वहाँ पे भी जिस तरह से फ़ोकस किया गया है, ख़ासकर जिस तरह से सड़कों को चौड़ा किया गया है, फ्लाईओवर्स बनाए गए हैं, तो जो एक सिटी की रिक्वायरमेंट होती है, उसको मीट किया गया है, ठीक है। उसी के साथ-साथ यूपी का जो कोर वोटर है, वो ये भी चाहता था कि कोई अपीसमेंट पॉलिटिक्स ना हो, ठीक है। तो जिस तरह से योगी जी ने काम किया है, उसमें से कभी कहीं पे भी नहीं लगता है कि उन्होंने किसी एक पर्टिकुलर समुदाय को अ, बढ़ोतरी दी है या फिर उन्हें ज़्यादा महत्व दिया है। सबको समान हिसाब से रखा है और इस वजह से भी यूपी का जो बीजेपी का जो कोर वोटर है, ठीक है, वो काफ़ी खुश है, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा था दोस्तों, ये सारी कुछ चीज़ें हैं जिसके मैं मुझे लगता है कि बीजेपी ने एक सही अ, निर्णय लिया है और किसी जिस तरह से एक दुष्प्रचार किया जा रहा है, उसको भी आज खत्म कर दिया गया है। और मुझे तो लगता है कि 2022 में योगी जी दोबारा आएँगे और जिस तरह से काम करते रहे हैं, उस तरह से आगे भी काम करते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, तो कृपया इसको आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सबसे ज़्यादा जो है कमेंट कीजिए। तो उससे मुझे आपका फीडबैक भी पता चलेगा, आप क्या सोचते हैं, वो भी पता चलेगा दोस्तों। दोस्तों, बहुत-बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं।